लालची सेठ ने सारे गांव वालों से कहा, यह ब्राह्मण की पत्नी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। यह कह रही है कि इसके पास 2 लाल मणियां थीं जो इसने मुझे दी थी। तब नगर के सभी लोग सेठ की बात मान गए और ब्राह्मण की पत्नी से कहने लगे, अगर तुम्हारे पास सच में लाल मणियां होती तो तुम इस सेठ के यहाँ काम क्यों करती? तुम झूठ बोल रही हो। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस पर गांव वालों ने कहा, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो अपने लड़के के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, कहो कि मैंने सेठ को 2 लाल मणियां दी थी। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो तुम्हारा लड़का यहीं मर जाएगा और अगर तुम सच बोल रही हो तो जिंदा रहेगा, तभी हम तुम्हारी बात मानेंगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा लड़का हाथ रखते ही मर जाएगा। जैसे ही उसने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखा, उसी समय वह लड़का नीचे गिर गया। यह देखकर सभी गांव वाले बोले, ये औरत झूठ बोल रही थी, इसके पास कोई लाल मणियां नहीं थी। लालच में इसने अपने बच्चे को भी खो दिया। इसके बाद नगर के सभी लोगों ने फैसला किया कि इस महिला के लड़के को श्मशान घाट ले जाने में कोई भी मदद नहीं करेगा। तब ब्राह्मण की पत्नी अपने लड़के को गोद में उठाकर श्मशान घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरे लड़के की मौत हो गई है, मैं इसे श्मशान ले जा रही हूँ। बूढ़ा आदमी बोला, यह तुम्हारा लड़का अभी जिंदा है, इसकी मौत नहीं हुई। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि मेरा लड़का जिंदा है? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कलयुग हूँ, आज इस दुनिया में मेरा ही राज चलता है। आज जो झूठ बोलता है वह सुख से रहता है और जो सच बोलता है वह दुख और परेशानी झेलता है। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, तो अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? बूढ़ा आदमी बोला, इस बच्चे को उसी सेठ की हवेली पर लेकर जाओ, वहां जाकर कहना कि मैंने सेठ को 2 नहीं बल्कि 4 लाल मणियां दी थी, भूल से मुझे पहले 2 ही याद रह गई थी। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी सेठ की हवेली पहुंची और सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। फिर उसने सबके सामने कहा, मैंने सेठ जी को 2 नहीं बल्कि 4 लाल मणियां दी थी, मुझे पहले भूल हो गई थी। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे बोले, पहले 2 कह रही थी, अब 4 कह रही है, इसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, अगर मैंने सच में 4 लाल मणियां दी है तो मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा और अगर मैंने 2 ही दी थी तो यह जिंदा नहीं होगा। गांव वालों ने कहा, तो हाथ रखो। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लड़के के सिर पर हाथ रखा और फिर क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।